हेलो गाइस, मैं हूं राजन जैन और मैं आपको कोर जावा के हिंदी ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस, जो कि बड़ा मेन कंसेप्ट है जावा का। बड़ा इजी सा है। देखिए, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के मेरे पास 3 डेमो हैं और मैं आपको फुल इनहेरिटेंस समझाऊंगा अच्छे तरीके से। जिस तरीके से बेटा बाप की हर चीज को यूज कर सकता है, जैसे बाप के पास कार है तो बेटा कार को चला यूज कर सकता है, बाइक को यूज कर सकता है, जहां तक कि बैंक बैलेंस भी बेटे का कहीं ना कहीं तक हो जाता है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 क्लास बनाई है। एक फादर क्लास बनाई है जो कि यहाँ पे खत्म होती है, एक चाइल्ड क्लास बनाई है जो कि यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, फादर क्लास के पास कार है। ठीक है, फादर क्लास के मेथड पास मेथड है कार। ठीक है, और कार के अंदर मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, हाय हाय आई एम चाइल्ड यूजिंग फादर्स कार। अब चलते हैं चाइल्ड कार के पास, चाइल्ड क्लास के पास। चाइल्ड क्लास के पास एक ही मेथड है, वो मेथड है बाइक। ठीक है, और एक और मेथड है मेन। ठीक है, अब जेबीएम मेन मेथड को कॉल करेगा। मेन मेथड के अंदर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन आप देखो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने बाइक कॉल कराया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास बाइक है तो इसके ऑब्जेक्ट से मैं बाइक को कॉल करा सकता हूं। ठीक है, लेकिन चाइल्ड क्लास के पास कार तो नहीं है। ठीक है, लेकिन चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स करती है फादर को, यानी चाइल्ड फादर का है। चाइल्ड क्लास फादर को एक्सटेंड कर रही है, चाइल्ड क्लास फादर को इनहेरिट कर रही है। एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है इनहेरिट करने के लिए। ठीक है, अगर आपने चाइल्ड क्लास एक्सटेंड फादर कर दिया तो फादर के जितने भी मेथड है फादर क्लास के, वो चाइल्ड में उठ के आ जाएंगे। तो एक कार मेथड उठ के चाइल्ड क्लास में आ गया होगा, एक मेथड बन गया होगा वर्ड कार, और उसके अंदर ये उसकी बॉडी आ गई होगी उठ के सारी। तो मतलब कार क्लास मेथड तो अब चाइल्ड में भी आ गया। तो तो हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे कार मेथड को भी कॉल करा सकते हैं। ठीक है, मेन मेथड यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म, और चाइल्ड क्लास यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म। ठीक है गाइस, चलो चला के देखते हैं इसे। ठीक है, मैं हिंदी जावा ट्यूटोरियल के अंदर हूं और मेरे प्रोग्राम का नाम है इनहेरिटेंस वन डॉट जावा। ओके गाइस, प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। जब मैं इसे रन कराऊंगा तो पहला मैसेज प्रिंट होगा बाइक से कि हाय आई एम सन यूजिंग बाइक। ठीक है, और दूसरी बार मैं कार, जब मैं मेथड कॉल करूंगा कार वाला चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो मेथड कार जो कि फादर के अंदर है वो कॉल हो जाएगा और उसके अंदर जो मैसेज था वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने जावा सी से इसको कंपाइल कराया तो मेरे इस डॉट जावा फाइल में 2 क्लासेस थी, एक थी फादर और एक थी चाइल्ड। दोनों की डॉट क्लास बन गई होगी, और उन डॉट क्लास में से मुझे कौन सी डॉट क्लास चलानी है? मुझे चलानी है चाइल्ड। ठीक है, देखिए मैसेज प्रिंट हो गया, इट इज माई ओन बाइक, हाई आई एम चाइल्ड यूजिंग फादर्स कार। समझ में आया? अब आपको मैं दोनों डॉट क्लास फाइल भी दिखा देता हूं। देखिए जैसे ही मैंने इसको कंपाइल करा था, चाइल्ड डॉट क्लास और फादर डॉट क्लास बन गई, जिसमें से मैंने चाइल्ड डॉट क्लास को रन कराया क्योंकि उसके पास ही मेन मेथड था। ठीक है, अब चलते हैं इनहेरिटेंस टू डॉट जावा पे। ये भी आसान है। मैंने यहाँ पे 3 क्लास बनाई है। पहली क्लास मैंने बनाई है मैमल एनिमल, दूसरी क्लास मैंने बनाई है मैमल, और तीसरी क्लास मैंने बनाई है डॉग। मैमल एक्सटेंड्स कर रहा है एनिमल को। मैमल सब क्लास है एनिमल का। मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ मैमल इज ए एनिमल, इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस को इज अ और हैज अ रिलेशनशिप भी हम बोलते हैं। ठीक है, हैजा का मतलब होता है जैसे टेस्टर मेथड हैज मेन, उधर फादर हैज कार। ठीक है, और नीचे चाइल्ड, चाइल्ड हैज कार, एंड चाइल्ड एज वेल एज कार, चाइल्ड हैज बाइक। ठीक है, एंड चाइल्ड हैज कार ड्यू टू इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की वजह से उसके पास कार भी आ गई थी। ठीक है, फादर की। अब यहां पे आइए आप। ठीक है, हैजा मतलब क्लास के पास क्या क्या है, और इजा मतलब इनहेरिटेंस, कि डॉग इज ए मेमल, डॉग इज अ एनिमल। क्योंकि देखो मैमल एक्सटेंड्स कर रहा है एनिमल को, ठीक है, और डॉग एक्सटेंड्स कर रहा है मैमल को। ठीक है, तो डॉग एक्सटेंड्स मैमल, मैमल एक्सटेंड्स एनिमल, तो डॉग इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग एनिमल, तो डॉग इज ए एनिमल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 क्लास बनाई, एनिमल मैमल और डॉग।
मैंने एक और क्लास बनाई है यहाँ पे टेस्टर, और हमारा जेवीएम टेस्टर क्लास को ही चलाएगा क्योंकि उसके अंदर मेन मेथड है। ये लाइन समझनी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट एनिमल टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में जा सकता है, ये तो हम करते ही आए हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैमल, अब देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, मैमल टाइप का ऑब्जेक्ट, मैमल टाइप कैसी है, सब क्लास है एनिमल की, है कि नहीं। तो छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जा सकता है, मतलब सब क्लास का ऑब्जेक्ट, मैमल का ऑब्जेक्ट एनिमल टाइप के वेरिएबल ऑब्जेक्ट वन को असाइन हो सकता है। ऑब्जेक्ट वन मैमल के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा इस लाइन के बाद, इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद। ऐसे ही देखिए, डॉग मेरी सब क्लास है और एनिमल मेरी सुपर क्लास है, और ये ऑब्जेक्ट टू कैसे टाइप का है, ऑब्जेक्ट टू एनिमल टाइप का है। तो डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू उस डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा और इसका एड्रेस कंटेन कर लेगा। क्यों कंटेन कर लेगा, क्योंकि डॉग क्लास एनिमल क्लास की सब क्लास है, छोटा आदमी बड़े आदमी के पास जा सकता है। ऐसी मैमल मैमल के पास तो जा ही सकता है, डॉग डॉग के पास जा सकता है। अब देखो यहाँ पे, मैमल इज नॉट ए डॉग बट डॉग इज ए मैमल, ठीक है। ये मैमल जो है वो सुपर क्लास है डॉग की, ठीक है। तो ये बड़ा आदमी हो गया, बड़ा आदमी कभी भी छोटे आदमी के पास नहीं जाएगा। तो ये लाइन कंपाइलर एरर दे देगी मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट लगा रखा है। ऐसे यहाँ देखिए, एनिमल बड़ा आदमी है, ठीक है, एनिमल इज ए सुपर क्लास ऑफ मैमल, मैमल इज एनिमल बट एनिमल इज नॉट ए मैमल। तो सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट सब क्लास के वेरिएबल को असाइन नहीं हो सकता। इसे जरा रन करा के देखते हैं, ठीक है। ओके, मेरे प्रोग्राम का मेरी फाइल का नाम क्या है, इनहेरिटेंस टू डॉट जावा, ठीक है। इसमें मेरे पास चार क्लास थी, ए बी सी और टेस्टर। मुझे कौन सी चलानी है, मुझे चलानी है टेस्टर, ये टेस्टर, ठीक है। बिल्कुल रन होगी, और मैं इसमें कोई आउटपुट तो दिया ही नहीं था प्रिंट होने के लिए, तो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये सारे ऑब्जेक्ट हीप में बन गए होंगे, सारे ऑब्जेक्ट हीप में बन गए होंगे, और ये टाइप के रेफरेंस वेरिएबल स्टैक में बन गए होंगे, और ये इन्हें पॉइंट कर रहे होंगे। ये सारे रेफरेंस वेरिएबल अपने कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट भी कर रहे होंगे हीप में। समझ में आई चीज। ओके गाइस, अब मुझे पढ़ाना है आपको इनहेरिटेंस थ्री डॉट जावा। ये बड़ा ही आसान है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया ना, नहीं पढ़ाया। देखो, कुछ नहीं है, मैंने क्लास बनाई है ए, ठीक है। अब मैंने दो क्लास बनाई है बी और सी, ठीक है, ये बनाई बी और सी, दोनों की दोनों क्लास एक क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने बनाई है टेस्टर क्लास, टेस्टर क्लास के अंदर है मेन मेथड। तो मुझे ये पूरी फाइल की फाइल कंपाइल करनी है इनहेरिटेंस थ्री डॉट जावा, लेकिन जब मैं रन करूंगा तब मुझे कौन सी क्लास रन करनी है, टेस्टर डॉट क्लास को रन करना है, ठीक है गाइस। फिर उससे मेन मेथड कॉल हो जाएगा मेरा, फिर ये दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, एक बन जाएगा बी क्लास का ऑब्जेक्ट, एक बन जाएगा सी क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, बी और सी दोनों खाली थे, दोनों क्लास को मैंने बॉडी नहीं दी, लेकिन क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहे हैं ए को, तो ए के अंदर जो भी मेथड होगा वो बी और सी क्लास के अंदर उठ के आ जाएगा। ए क्लास के अंदर मेथड था ए, जो कि बी और सी दोनों क्लास के अंदर उठ के आ गया, ठीक है गाइज। और वो स्ट्रिंग टाइप की चीज ले रहा था, मेथड ए स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर ले रहा था, और उस पैरामीटर को वो प्रिंट भी करा रहा था। तो ठीक है, अब बी और सी के अंदर मेथड ए आ गया इनहेरिटेंस की वजह से, तो इन दोनों के ऑब्जेक्ट से मैं ए मेथड को कॉल करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकता हूँ। ए मेथड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता था, तो मैंने उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करा दी, और इसने क्या करा, जैसे ही ये कॉल हुआ ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, और इसने जो लिया, ई लिया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली, यहां से ली, और उसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो पहली बार क्या प्रिंट हो जाएगा, हाय आई एम ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी इन्वोकिंग मेथड ऑफ क्लास ए, और दूसरी बार प्रिंट हो जाएगा हाय आई एम ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी इन्वोकिंग मेथड ऑफ क्लास ए। चलो चला के देखते हैं गाइस। यही था मेरी फाइल का नाम इनहेरिटेंस थ्री डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल। जरा रन करते हैं हम इसको। मेरी क्लास का नाम क्या था, टेस्टर ही था क्या, जस्ट चेक, हाँ टेस्टर ही था। ओके गाइस,
इसकी स्पेलिंग गलत है, TESTER, टेस्ट। देखिए मैसेज आ गए ना दोनों, हाय आई एम ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए। पहली बार बी क्लास के ऑब्जेक्ट ने ए मेथड को कॉल करा, फिर और जो उसके अंदर मैंने मैसेज पास करा था कॉल कॉल करते समय वो प्रिंट हो गया। और जब सी क्लास के ऑब्जेक्ट ने मेथड ए को कॉल करा, उस समय मैंने ए के अंदर जो मैसेज डाला था कॉल करते समय वो प्रिंट हो गया। ओके गाइस, इनहेरिटेंस बहुत आसान था, आपकी समझ में भी आया होगा। आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रहा गाइस, देखिए डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए और ओबीजे नाम का वेरिएबल उसे पॉइंट कर रहा है, लेकिन ओबीजे का टाइप क्या है, एनिमल। ये बिल्कुल इसे पॉइंट कर सकता है क्योंकि डॉग सब क्लास है एनिमल की। और डॉग टाइप का अगर ये ओबीजे अगर डॉग टाइप का होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, पॉइंट कर लेता। लेकिन हाँ, अगर ये ओबीजे सपोज करो ह्यूमन बींग्स टाइप का होता तो नहीं होता, क्योंकि डॉग इज नॉट ए ह्यूमन बींग, ठीक है। और अगर ये कार टाइप का ओबीजे कार टाइप का होता कार, तो डॉग इज नॉट ए कार, तो भी पॉइंट नहीं कर पाता। तो वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका टाइप या तो ऑब्जेक्ट का टाइप होना चाहिए या फिर उसकी सुपर क्लास का टाइप होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? ओके, तो यही था इनहेरिटेंस ओवरऑल। आशा है कि आपको इनहेरिटेंस समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। मैं हूं राजन जैन और मैं आपको कोड जावा के हिंदी ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जैन राजन JNJN@gmail.com पर। थैंक यू गाइस। प्लीज यार ऑडियो